तो लगता है फ्रेंड्स मम्मी पापा घर पे आ गए हैं। लगता है मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी पापा को भी लेने के लिए वहां नहीं गए। नॉर्मली ये लोग जिस ट्रेन से आते हैं उसका टाइमिंग 10 से 11 बजे या लेट हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे होता है। भाई माना कि रमजान चल रहे हैं और सुबह सहरी खाने के बाद में उठते हैं, लेकिन क्या इतने भी देर से उठते हैं कि मम्मी पापा को लेने नहीं जा सके। ऐसे ये कहते हो कि माँ और बाप से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी मतलब लेने के लिए आपने भेज दिया वहां पर कृष्णा को, और वो वहीं से लेकर आया है मौधा से उनको। तुमसे इतना भी नहीं बन पड़ रहा कि सुबह उठकर वहां पे स्टेशन तक चले जाओ। डब्बा को डॉक्टर के लेके जाना था, अर्ली मॉर्निंग लेके जाना था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे सारी रात जागना पड़ा हो। और फिर ये कौन सी नई बात है? मतलब रमजान के लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि इनका शेड्यूल ही ये है। ये 4 बजे से पहले कभी सोते नहीं है, और इसके बाद में भी कैमरा ऑन करके दरवाजा खोला गया कि मम्मी पापा आ रहे हैं। मतलब ये इंसिडेंट इस व्लॉग में मैं आपको 3-4 बार नोट कराऊंगा कि जब कोई आने वाला है उससे पहले उसको रोका गया है और कैमरा ऑन किया गया है, और उसके बाद में वो लोग आए हैं अंदर। और जब भी तुमको लगता है मम्मी पापा आ गए हैं, तो वो जो दूसरी लगने वाली है वो कहाँ है? मतलब वो उठ कर यहाँ पर गेट तक भी नहीं आ सकी, वो लेटी पड़ी है वहां पर। चलिए फ्रेंड्स, पूरे व्लॉग का रिव्यू करेंगे, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक टाइम था कि जबकि लंबे बैन के बाद में इनकी नानी यानी कि अम्मा खाला वगैरह के साथ में यहाँ पर आई थी, तो मैडम भी नीचे आई थी, मतलब गाड़ी से उतारने के लिए नीचे आई थी। यहाँ तक कि उनके लिए चप्पल रखी गई। एक ये टाइम है कि सास ससुर आए हैं तो कोई वहां लेने नहीं गया, और लेने वाली बात तो छोड़ दीजिए, गेट पे आके रिसीव करने को तैयार नहीं है वो बंदी। कोई अपने घर में मेहमान आए, इन्हें पता नहीं था, इन्हें एक एक मिनट का पता होगा कि हाँ वो अब आ गए हैं, वो नीचे आ गए हैं, तभी तो ये गेट खोल के ये कहता है अब लगता है कि मम्मी पापा आ गए हैं। तो उस बंदी को इतनी शर्म नहीं पड़ी कि अपने सास ससुर के लिए अपने दरवाजे तक चली आए, और जबकि पूरा का पूरा घर उसने पूरा रिनोवेट किया है। तो एक शौक भी होता है ये दिखाने का कि देखो हमने कितना अच्छा घर अब रिनोवेट कर लिया है। इसी से इस बंदी की पूरी नियत पता लगती है कि ये इनको जो बुलाया गया है वो ये नियत नहीं है कि रमजान चल रहे हैं तो वो भी आके यहाँ पे आराम से यहाँ रमजान अपने पूरे करें ना। उनकी क्या नियत है ये हम आगे देखिए, जैसे जैसे आप व्लॉग में पॉइंट आएंगे हम आपको बताएंगे कि क्यों करके उनको यहाँ बुलाया गया है। पीछे से वॉइस ओवर कर रही है कि भी किस तरह कमेंट्री कर रही है कि भी मम्मी पापा आ गए, उसको घर दिखाया जा रहा है। अब घर दिखाने के लिए जब वो किचन में लेके जाता है तो किचन की हालत देखो। किचन कोई कह देगा कि ये किचन यूज में है, वहां पर पूरे के पूरे 100% स्लैब एकदम एम्प्टी हैं, वहां जरूरत के सामान तक नहीं है। इसी से पता चलता है कि इनके घर में खाना कितना बन रहा है, और उसके बाद में सफाई कौन कर रहा है और कैसी हो रही है। और इस गुटकू गंवार को तो पहले ही बड़ा मजा आया था, खुल जा सिम 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 करके कर्टन्स अपने आप ही ऑटोमेटिक उनको खोल खोल कर दिखा रहा है। अरे भाई बाज आ जाओ इन चीप चीप हरकतों से। और उसके बाद में आई है उठ के वहां पे अपनी सास से मिलने के लिए। कोई गर्म जोशी उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही कि वो अपनी सास को देख के बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा, लेकिन इसका इतना नहीं निकला कि भी उनसे जाके गले मिल ले। और भाई ससुर को देख के तो बहुत ही मजा आया, घर को देख के बहुत ज्यादा तारीफ करी उसने, बहुत शुक्रिया अदा किया। आंखों की चमक अलग ही दिखाई दे रही थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेटे का घर देख के, अच्छा घर देख के बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो बेटे का घर ना हो के अगर उसके बेटे की बीवी का घर हो यानी बहू का घर हो, जिसमें बेटे का कंट्रीब्यूशन रत्ती भर भी ना हो, भाई ये बात गर्व करने की नहीं है बल्कि शर्म की है। यहाँ पे जो इनके बारे में कहा जाता है ये गोल्ड डिगर हैं, ये लालची हैं, ये हैं, वो दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर इनकी चेहरे पे मुस्कान आई है तो फिर जहाँ प्लॉट लिखा जा रहा था तब मुस्कान आई थी, तब ये खुश थे, या अब खुश दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इनको अगर पैसा और ये सब चीजें मिलती रहती हैं तो ये खुश हैं, वरना इनका मुंह जो ऐसे सूजा रहता है कि इनके मुंह से कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब घर में पूरा घूम घूम के बहुत अच्छा कम से कम 8 बार कहा है। अब क्योंकि अलमारियां सारी जो ट्रांसपेरेंट बनाई गई हैं, तो उन ट्रांसपेरेंट अलमारियों को देखकर उसने पूरा तंज कसा, क्योंकि वो तो अपनी बहू की आदत को जानता है। तो उसने कह दिया अब ये सारी अलमारियां भर जाएंगी। एक होता है सामान रखना और दूसरा होता है भर देना। अब ये भर देना वर्ड जानबूझ के यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि उसकी आदत को सब लोग जानते हैं। अब सिंपल से गैस बर्नर को उन्होंने इतना हाईटेक मान रखा है कि जैसे उसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल है। खाला को सिखाने बैठे थे, खाला का कुबड़ दिमाग जो है देख नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, लेकिन ये देखो ये फुकसानाबाजी ने 2 मिनट में गैस को बर्न करके
करके आराम से दिखा दिया। और जो ये सामान वहां से भर भर के लाते हैं ना, उसकी हालत देख लो। वो जो भाजी सी जो पड़ी हुई है, जो किचन के अंदर हरी हरी सी दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अब उसकी भी ये सब्जी बनाएंगे। और उसके अलावा जो वो बंद टाइप के जो पाव से होते हैं ना, वो मीठे बंद जो होते हैं वो लेकर आए हैं, तो वो भी बिल्कुल पिचक गए हैं। पर सारा सामान वहीं से मंगाना है, जबकि मुंबई में इतनी अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, उनमें आप ये कोई भी चीज ले लीजिए, बहुत शानदार और बिल्कुल ताजा आपको मिल जाएगी। पर जिसकी नीयत ही खराब हो तो उसके बारे में क्या कह सकते हो आप। और निठल्ला गुटकू कह रहा है कि मम्मी पापा आ गए हैं और उनको घर बहुत पसंद आया है, और जब आपके मम्मी पापा को पसंद आता है तो बहुत खुशी होती है। ये तुझे किस बात की खुशी हो रही है? अपनी जिंदगी में कुछ फोड़ लिया है, कुछ कर लिया है, जिसकी खुशी जाहिर हो रही है। अगर किसी निठल्ले आदमी की अगर लॉटरी लग जाए तो उसे किसका धन्यवाद देना चाहिए? उसे तो खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। वो अपने आप को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है कि भैया देखो, मम्मी पापा आ गए, उन्होंने तारीफ कर दी, तो उसके लिए उसका सीना जो फूल के गुप्पा हो गया है। क्या आदमी है, हर पल इसका जो है एहसान में दबा हुआ है अपनी वाइफ के। हर चीज के बारे में, अपने बारे में बताती है कि जो कुछ किया है ये इसी ने किया है। अब वो जो 2 बड़े-बड़े सूटकेस लेकर आया है रेड कलर के, तो उनको देख के कह रही है कि हज की याद आ जाती है। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब मैं उम्रा पे इनको लेकर गई थी, तो ये सूटकेस मैंने ही दिलाए थे। मतलब इनका ना तो ये स्टैंडर्ड है और ना ये तरीका है कि इतने बड़े-बड़े सूटकेस, इतने बढ़िया सूटकेस लेके चलें। ये वो है कि किसी भी अपने को कुछ भी अगर दे देगी, तो जो जैसे ही दिखाई देगा उसको जताएगी, इस बात को बताएगी कि देखो ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। और उसके ऊपर ये निठल्ला जो है खुश हो रहा है इस बात के लिए कि मम्मी पापा जो है देखकर खुश हो रहे हैं घर को। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की इस तरह की चीजें देख के खुश होते हैं तो। अरे तुम्हें अगर शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, जिसने आपको इन सब चीजों से नवाजा है। अब देखिए, जब ये बेडरूम में पहुंचे हैं तो खुद ये सामान इतना सारा इसने बिखरा के रख रखा है, जो कि प्रमोशन वगैरह का सामान है। और फिर साथ साथ जो है बता भी रही है कि ये हमारे प्रमोशन वगैरह का सामान है। देखिए, अभी घर जो है पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इसने सड़ाना पहले ही शुरू कर दिया है। ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें दिखाई देगा आपको कितना सारा सामान इसने इधर उधर रखा हुआ है, और कह रही है कि मेरे प्रमोशन का सामान है। जबकि घर के अंदर अब इतनी सारी जगह बन चुकी हैं, इतनी अलमारियां बन चुकी हैं, बेड है, उसके अंदर भी जगह होती है, बेड के अंदर बॉक्स होता है। तो इतनी सब बनने के बाद में भी इसका सामान यूं ही बिखरा पड़ा रहेगा। और अब ये लोग आ चुके हैं तो इसलिए खाना पीना यही सब बनेगा। तो अब जाके फ्रिज की सफाई हो रही है, मतलब इनके घर में फ्रिज की सफाई के लिए भी कोई ओकेशन चाहिए होता है। और अब सारे जो पुराने पुराने पड़े हुए खाने होंगे वो सब निकलेंगे बाहर। और ये कहते हुए इसे शर्म भी नहीं आती कि अब फ्रिज की सफाई हो रही है, मतलब तेरे से फ्रिज की सफाई भी नहीं हुई, ये लोग आए हैं तो फ्रिज की सफाई हो रही है। और भाई डॉक्टर खाला को तो टाइम मिल गया, वो ऊपर आ गई इन लोगों से मिलने के लिए। पर जो महारानी हैं वो अभी उतर के नहीं आई हैं। ऐसी होता है ना, पहले कुछ सैनिक जाते हैं, फिर कुछ सेविकाएं जाती हैं, फिर महारानी पीछे पीछे आती हैं। मौधा की महारानी ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगी इनसे मिलने के लिए। और सच पूछो तो जिन फैमिली में ना आपसी प्यार होता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि जैसे ही पता लगता है ना कि भाई सास ससुर आ गए, तो तुरंत उनको मैसेज जाता है कि आ गए हैं वो सास ससुर। और तुरंत ही जो है ना, जो भी होते हैं घर के लोग, बाकी सब लोग आके मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा कि नाश्ता कराया या क्या नहीं कराया, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले आके एक वेलकम करने का तो बनता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अफ्तियारी का टाइम तो होगा बाद में, लेकिन ये लोग आए हैं तो इनको चाय नाश्ता हो रहा है, चाय भी बनी है, और वो बंद से जो मीठे होते हैं वो भी खिलाए जा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग कोई भी रोजे से नहीं है। और यही चीज हमने पिछले व्लॉग्स में भी इनकी नोट करी थी, जब ये मौधा वाले व्लॉग्स थे। तो जब सहरी का वक्त होता था तो सहरी के टाइम पे कोई भी नहीं उठता था, सिर्फ यही जो रोजा रख के दिखाते थे कि हाँ हमने देखो सहरी कर ली है और रोजा कर लिया है। आज की डेट में दीन से कितना ज्यादा दूर होता जा रहा है इंसान, और उसके बाद में आके बड़ी बड़ी बातें करता है। रही बात भैया इनकी, ये तो सिर्फ और दिखावे के लिए रमजान रखते हैं, और हर चीज दिखा दिखा के, एक एक चीज दिखा दिखा के करते हैं। वरना 30 रमजान में क्या गिनती गिनवाते हैं क्या लोगों को, अपने व्यूवर्स को, कि देखो हमने कितने रमजान रखे हैं, कितनी बार सहरी करी है, कितनी बार हमने इफ्तियार करी है। अब देखिए, लगभग 12 घंटे का सफर करके आए हैं, घर के अंदर आए हैं, तो अभी कुछ देर आराम तो होना चाहिए। अम्मी की यानी इसकी माँ की आंख लग गई है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, और वो वहां पर व्लॉगिंग करके ये कह रहा है चलो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स मार्केट, और अम्मी और इनको लेकर, और वहां से लाऊंगा कुछ ग्रोसरी का सामान। मतलब पहले दिन ही उनको जो है खचेड़ना शुरू कर दिया,
हर तरीके से। और अभी तो आप देख ही जाएगा कि ये लोग सब कितने-कितने काम करते हैं और ये जो दोनों घर के जो मेंबर हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारे के सारे काम, सब्जी काटना, ये सारे काम जो है सास या फिर वो जो फुकसानाबाजी है, वो कर रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। इवन देन किचन के अंदर जो फ्राई वगैरह कर रहे थे, तो वो फ्राई करने के लिए मतलब दिखाने के लिए वहाँ पे 2-4 चीज़ें डालने के लिए वहाँ पर आ गई। क्या इतने आसान काम भी ये खड़े-खड़े नहीं कर सकती थी? इसने बैठने ना बैठने का तो प्रण ले रखा है, लेकिन खड़े होके काम करने में क्या दिक्कत है? पर क्या है, इसको काम करने में इसका साँस फूल जाएगा और अब तो इसकी तबीयत खराब होनी ही होनी है क्योंकि अब आ गए हैं सास-ससुर। अब आप देखिएगा अगले आने वाले व्लॉगों में बहुत जल्दी इसकी तबीयत खराब होगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बिस्तर पे पड़ी हुई दिखाई देगी। ये जो अब इतनी हिलती-जुलती दिखाई दे रही है, या पिछले व्लॉगों में जब अपने घर का रिनोवेशन का ये टूर दे रही थी, मतलब जो-जो इसने ओपन किया है वो दिखा रही थी, तो कितने जोश के साथ में कितने सारे काम किए, दरियाँ बिछाई, ये सब किया, भारी-भारी ये सब क करने में इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि सास-ससुर आ गए हैं, तो ये चलन यही कहता है कि अब तबीयत खराब होनी ही है इसकी। अब ये फ्रूट्स लेने के लिए बाहर आ गया अपनी गाड़ी में और वहाँ पे भी व्लॉगिंग कर रहा है, यानी कैमरा इसी के हाथ में है जब वो ड्राइव कर रहा है। और साथ-साथ एक बात और देखिए, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ कि बेल्ट इसने अभी भी नहीं पहनी हुई है। इसके साथ में ऑलरेडी देखो 2-3 हादसे हो चुके हैं, जबकि इस बात की इसकी कंप्लेन भी हुई है, ड्राइविंग की और साथ-साथ बेल्ट ना लगाने की। लेकिन भाई इस बंदे पे बिल्कुल फ़र्क नहीं है, चिकना घड़ा है, गँवार है बिल्कुल पूरा का पूरा। सेफ्टी क्या चीज़ होती है, ये इनकी समझ से बिल्कुल बाहर की चीज़ है। अरे तुम अपनी सेफ्टी ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम दूसरे की सेफ्टी का तो देखो। ये जिस तरह से तुम ड्राइविंग करते हुए ये व्लॉगिंग कर रहे हो, तो पता नहीं कितने लोगों को डेंजर ज़ोन में ले आते हो। सो कॉल्ड जो है इन्फ्लुएंसर कहलाते हो। अब अपना रेस्टोरेंट दिखाने भी ले गया है कि किस तरह से वहाँ अफ्तियारी की तैयारी चल रही है और वो ये सेल भी करते हैं। अब ये बताओ, इनके रेस्टोरेंट पे अफ्तियारी सेल होने में और जो ठेली पे खड़े हुए लोग जो है इस तरह से बेचते रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क है या नहीं है? सारी की सारी अफ्तियारी बिल्कुल सड़क पे लगी हुई है, वो भी खुली हुई। कोई कवर्ड नहीं है, कोई वहाँ पे इस तरह का नहीं है कि जो डस्ट और जो भी कुछ है। ये जो मौसम है, इसमें क्या डस्ट नहीं होती है? हमारे यहाँ तो हर मौसम में डस्ट रहती है हिंदुस्तान में। जैसे ही थोड़ा-सा ये गर्मी का सब मौसम आता है, तब तो और भी ज़्यादा हो जाती है। इनके रेस्टोरेंट के व्यूज़ क्यों डाउन क्यों ना जाएँ? क्यों रिव्यूज़ इनके गंदे ना जाएँ? ये अगर किसी चीज़ का हाइजीन का, किसी चीज़ का ख़्याल रखते ही नहीं है और जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। टोपी लगी हुई है, तो नमाज़ वाली टोपी लगी हुई है, हाथ एकदम खाली हैं, कोई उसके ऊपर ग्लव्स या कोई भी चीज़ नहीं है। अब देखिए, जब घर से चले थे तो कृष्णा साथ में नहीं था और जब सब्जियाँ ये सब जो परचेज़िंग की जा रही है, यानी कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाने के बाद में कृष्णा को वहाँ से उठाया गया और बाकी की शूटिंग जब ये सब्जी खरीद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर तब वो शूटिंग कर रहा है। इस लड़के के भविष्य का भी क्या कहें, ये कभी जो है घर में सफाई करता हुआ दिखाई देता है, कभी ये माँ-बाप को लेने के लिए जाता है, कभी ये रेस्टोरेंट में जाता है और कभी जो है घर के अंदर जो है बर्तन साफ कर रहा होता है और कभी लस्सी बना रहा होता है, कभी रूह अफ़ज़ा बना रहा है, भाई कपड़ों की तह बना रहा है और उसके हद हो गई जब ये फर्श भी साफ कर रहा था। तो मतलब ये लड़का यहाँ पे क्यों करके और कैसे करके आया है? इससे पहले भी एक राशिद नाम का लड़का इन्होंने रखा था, जो इनके यहाँ खाना भी बनाता था, ये सब करता था। लेकिन ईद के टाइम पे जो वो गया, वो आज तक वापस नहीं आया। ये कहने को ही दिखाते हैं कि भई हम अपने जो जितनी हाउस हेल्प हैं, उनका बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। अगर ऐसा होता तो वो क्यों करके वापस नहीं आता और क्यों करके इनका पहला वाला मैनेजर भाग जाता? और अब ये सब्जी वगैरह लेकर घर पे आ गए हैं, तो वो फिर दोबारा से बिस्तर पे ही लेटी दिखाई दे रही है। कह रहा है कि क्या हो रहा है मेरे बेटा? बेटा का जवाब पता नहीं किसके लिए है कि जब इनका काम हो जाएगा तभी अपना काम करेगी। आप ये देखो, सास-ससुर के आने के बाद में ये तो चलती-फिरती दिखाई देनी चाहिए थी कि एटलीस्ट कम से कम पहले दिन तो दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले व्लॉगों में आपने इसे खूब चलते-फिरते देखा होगा। लेकिन यहाँ इसका बिस्तर पकड़ना और लेटे रहना, ये सब चीज़ें क्या दिखाता है? वही दिखाता है कि जल्दी ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने वाली है। और इस बेशर्म को तो देखो, अब क्योंकि वो फुकसानाबाजी आ गई हैं, तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया कि ये वाली पकौड़ी भी बनाना, पालक की भी बनाना, आलू की भी बनाना, प्याज की भी बनाना और चावल भी बनाना। अब सारा फरमाइशी प्रोग्राम हो गया। पहले क्या अफ्तारी नहीं हो रही थी क्या? मतलब अपनी बीवी को तो ये बिल्कुल भी कुछ भी, ये कहता है हिलना भी मत, बिल्कुल मेरे पूछे बिना हिलना भी मत। भैया किस तरह की प्रेगनेंसी चल रही है ये? और भाई क्या सीन है, मतलब हस्बैंड जो है ना वहाँ पे फ्रूट्स काट रहा है, सास फ्रूट काट रही है
और जो वाइफ जो है वो कैमरा लेके खड़ी है शूट करने के लिए। इसको इस तरह से देख के कई बार तो इसकी लाचारी देख के ना दया सी आती है कि क्या हालत है इसकी, कि ये मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घर के, उनको करने में भी इसको तकलीफ होती है। अगर ये कोई और आम घर होता, चाहे वो तबीयत भी खराब होती, तो वाइफ क्या कहती, 2 मिनट रुको, लाओ मैं ये काट देती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ के काट देती हूँ। पर भैया एक ही सुख आपके नसीब में हो सकता है, या तो ये वाला सुख या फिर वो पैसे वाला सुख। कुछ भी कह लो, अल्लाह ने आपको इस चीज से नवाजा है, इस चीज से नवाजा है, लेकिन आपको इस चीज से तो महरूम किया है कि एक जो इज्जत मिलती है घर के अंदर, और जो एक मर्द का घर में रुतबा होता है, जो कि मतलब बताया गया है, हदीस में भी बताया गया है कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड हस्बैंड का एक जो रुतबा बयान किया गया है, उससे तुम महरूम हो पूरी तरीके से। काम करने में कुछ नहीं है, हम लोग भी अपने घर में काम करते हैं, पर जिस तरीके से तुम्हारी बीवी हमेशा बैठी रहती है और उसके सामने तुम काम कर रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम वाली बात है। अब रुखसाना बाजी को लाने का मतलब ही ये था कि उसको कोई कंटेंट मिले, इसलिए उसे थैंक यू बुलवाना, उसके काम को दिखाना, उससे बातें करना, वो चटपटी बातें करती है, तो यही सब इसका कंटेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों करके इसने सास ससुर को यहाँ बुलाया। अब सास ससुर में देखो, सास पूरी तरीके से काम में लग गई है, सब्जी उसने बनाई है, काटी उसने है, फल वो काट रही है, साथ साथ आपने अगर देखा हो तो वो बर्तन भी धोए उसने। 2 शॉट है इसमें, वो साफ बर्तन धो रही है लगातार। तो पहले जो थोड़ा बहुत चलती फिरती थी, वो भी इसने चलना फिरना भी बंद कर दिया। तो एक तो ये है, कितने सारे लोगों ने इसको कहा कि भी कोई मेड रख लो, फुल टाइम मेड रख लो, जो तुम्हारे सब तरह के काम करके देगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 15 से 20 हजार रुपए में एक अच्छी मेड आपको मिल जाएगी। लेकिन भाई कंजूस को ये तो सब करना नहीं कि 15-20 हजार रुपए में कोई मेड बुला ले। इसने क्या किया, सास ससुर को बुला लिया, तो अब फुल टाइम मेड इनको एक नहीं 2-2 मिल गई इसको, और पूरे घर का काम जो है अब ये लोग करेंगे। अब ये वाला काम हो गया इसका फ्री, और साथ साथ हो गया इसका कंटेंट। और लोगों के सामने ये हो गया कि मैंने सास ससुर को अपने घर में रखा। अब देखने वाली बात ये, कितने दिन तक ये घर में रखती है, कब तक इसका जो है मन जो है मचलता नहीं है और उनको बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं करती है। मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये पाबंदी इस पे ज्यादा जो लगी है वो नान के एग्जामिनेशन के लिए लगी है, तो नान के एग्जामिनेशन जैसे हो जाएंगे तो इसका आना जाना जिस तरह से नॉर्मल हुआ एक बार, तो फिर इसको इन दोनों की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो तब ये किसी भी बहाने के भी ईद ये वहीं पे ही करेंगे, अपने गांव की ही करना चाहते हैं, तो ये इसी बहाने इनको यहाँ से भेज देगी। बहुत ज्यादा सेल्फिश है ये, कोई ऐसा नहीं है कि इसको प्यार मोहब्बत है, इसको कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कोई निभाता है, खास तौर से सास ससुर तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए दालचा दालचा वाली जो बात कर रहा है कि रुखसाना बनाएगी कल दालचा, उस टाइम में इसकी मम्मी यानी इसकी जो अम्मी है वो बर्तन धो रही है पीछे। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ। इस फोटो में तो वो सब्जी धोती हुई दिखाई दे रही है, अभी एक फोटो और लगाऊंगा जिसमें ये बर्तन धोती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए इनके कुकर का हाल देखिए, कुकर में आज भी वो कपड़ा बांध के वहां पे एक सीटी लगा रही है, यानी जो दाल जो बना रही है उसको दाल बनाने के लिए कुकर को बांधना पड़ रहा है। ये वही कुकर है जिसमें ये तार बांध के यहाँ सब्जी बना रहे थे पिछले व्लॉग में। और आप ये देखो उसने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि जब ये पिछली बार आई थी, अब सोचिए ये अक्टूबर में आए थे ये लोग, तब भी वो फुकसाना जी बता रही हैं कि तब भी उसने जो है इस कुकर में इसी तरीके से बनाई थी। यानी इनके घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टूट फूट है या कुछ भी है, इसे कहते हैं घर मेंटेन करना। ये लोग घर मेंटेन करते हैं। अब ये लोग तो सारी तैयारी कर ही रहे थे, अब मैडम आ गई, यानी कि महारानी यानी राजकुमारी जो हैं वो नहा धो के कपड़े बदल के आराम से वहां पर आ गई। और वहां किचन में जब वो अफ्तियारी बना रही है तो वहां प्याज की पकौड़ी डालने के लिए देखो कितना, हाथ भी सानने की जहमत नहीं उठाई और चम्मच से वो पकौड़ी डाली। भैया चम्मच से आज तक आपने किसी को पकौड़ी बनाते देखा है? भाई एक नई टेक्निक सीखने को मिल रही है, देख लो जरा, देख लो कैसे पकौड़ियाँ बनती हैं। और भाई देखो कितना काम कर दिया, मतलब एक घान जो है वो पकौड़ी वहां से बना के दिखा रही है, उसे ये भी नहीं पता और डालनी है नहीं डालनी है, वो भी पूछ रही है कि एक और डाल दूं क्या, इसमें जगह है या नहीं है। और उसके बाद में जो तलने वाली जो फ्राई की चीजें होती हैं वो भी थोड़ी सी तल के दिखा रही है। डालने का स्टाइल देखो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता, खाना बनाना जानती है ये। इससे पहले भी इसने कितनी बार खाना बनाया है, लेकिन जब व्लॉग में शूट करना हो, ऐसे करना हो, तो बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे छोटी बच्ची जो मतलब जो किचन में पहली बार आके खड़ी हुई है और पहली बार ये बना रही है, और फ्राई वाली चीजों को किस संभल के किस तरीके से उसके अंदर डाल रही है। इतना नाटक क्यों? सिर्फ और सिर्फ नाटक ही नाटक है और कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है।
पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको यहीं रैप अप करते हैं और बाकी व्लॉग का रिव्यू जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। लेकिन ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अपने 20,000 रुपये बचाने के लिए इसने ये दाव खेला है, दोनों को बुलाया है, सास ससुर को बुलाया, साथ में फुकसाना को बुलाया है। एक तरफ इसे कंटेंट मिलेगा फुकसाना से और इन लोगों की बात करते हुए दिखाएगी, और दूसरी तरफ इसको मेड की अब जरूरत नहीं रही और पूरी पैम्परिंग जो है सास करेगी, काम करेगी फुकसाना, महारानी होंगी बेड पर। तो चलिए इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर किया करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।